अब नेक्स्ट आएगा स्पेशल लीनियर ग्रुप SLNF, ठीक है। तो जैसे GLNF था सेम उसी तरह से भी यहाँ भी होता है, बस थोड़ा सा चेंज करते हैं कि जो हमारा मेन सेट बन रहा है ना उसमें अंतर आ जा रहा है बस। फील्ड अपना यही है SL2R में, सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस, और ABCD यानी कि जो भी चारों एंट्री है कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर फील्ड से ही आ रहा है। और इसका जो डिटर्मिनेंट है इस बार हम लोग नॉन जीरो पहले होता था, लेकिन नॉन जीरो में यहाँ पर हम स्पेशल केस कर दिए कि 1 रख दिए, ठीक है। तो अब इसको भी हमको उसी तरह से दिखाना है कि ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी होल्ड करा के देखते हैं, क्लोजर वाला। फर्स्ट दो एंट्री चूज कर लेना, लेट मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B बिलोंग्स टू SL2R। अब यहां से इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इसी सेट से है तो दोनों का डिटर्मिनेंट कैसा आएगा, 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1, डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल टू 1। अब अगला स्टेप वैसे ही दिखाना है कि A डॉट B करेंगे तो वो इस कलेक्शन में आना चाहिए। तो A डॉट B इस कलेक्शन में तभी आएगा जब उनका प्रोडक्ट, उनका डिटर्मिनेंट 1 हो जाए, ठीक है। तो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ, फिर से वैसे ही बताना, A डॉट B, इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो दोनों का डिटर्मिनेंट जब 1 ही है तो अल्टीमेटली 1 आएगा। दिस इंप्लाइज A डॉट B बिलोंग्स टू SL2R। और ऐसे होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा SL2R है दिस इज क्लोज्ड, ठीक है। पहला होल्ड हो गया। अब यही इसी तरह से एसोसिएटिव बताना, एसोसिएटिव में भी वैसे ही लिख सकते हो। लेट ABC बिलोंग्स टू SL2R। और हम जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव है, तो कम्यूटेटिव होने की वजह से डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकता है। तो बस उसको यहाँ पर बता देना, सिंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, so A dot B dot C this is equal to A dot B dot C, ठीक है। अगला स्टेज यही रहेगा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कराना। तो आइडेंटिटी अभी भी वही रहेगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग I यूज करते थे 1 0 0 1 में, यही आने वाला है। रीजन ये है कि अगर इसको हम आइडेंटिटी बोलते तो कम से कम इसका डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए था, जो कि एग्जैक्टली इसका डिटर्मिनेंट 1 ही होता है, ठीक है। तो इसी वजह से आइडेंटिटी के फॉर्म में यही आने आएगा। आइडेंटिटी I इक्वल टू हम लोग यूज करेंगे 1 0 0 1। रीजन बता देना कि डिटर्मिनेंट ऑफ I जो होता है वो ऑलवेज 1 है, तो निकाल ही सकते, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। एंड A इंटू आई करें चाहे I इंटू A करें तो हमको हमेशा A मिलेगा, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी इनवर्स। इनवर्स में भी वैसे ही होगा कि अगर डिटर्मिनेंट 1 है तो नॉन जीरो तो हो ही गया, तो इनवर्स तो एग्जिस्ट करना ही है। as A belongs to SL2R, this implies determinant of A equal to 1 which is non-zero. This implies A inverse exists and A inverse का फॉर्मूला हमारे पास सिंपल है, एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। चूंकि डिटर्मिनेंट 1 आया है तो सीधे सीधे ये हम लोगों का एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब सब एग्जिस्ट तो कर ही चुका है, आगे लिख सकते हो, हेंस इट इज hence SL2R forms a group under matrix multiplication, ठीक है। बस यही है।
ये कंप्लीट हो गया इस तरह से।